गोड्डा सीट पर और अपडेट देंगे हमारे सहयोगी उदय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय, गोड्डा सीट पर ही हम चर्चा कर रहे थे। करिश्मा भी बता रही थी किस तरह का समीकरण और कैसा मुकाबला वहां नजर आ रहा है। फील्ड में आप हैं, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, क्या वहां की जनता के मन में है? क्या लग रहा है, मुकाबला यहां आमने सामने का बन रहा है या तीसरे जो निर्दलीय है वो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट बना रहे हैं? देखिए, अभी तक गोड्डा का मुकाबला आमने सामने का दिखाई दे रहा था, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपनी धीरे धीरे जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो समीकरणों को जरूर प्रभावित करेंगे। उनका चुनावी मैदान में होना किसे लाभ पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान जो आमने सामने के मुकाबले में प्रदीप यादव, निशिकांत दुबे, इन दोनों को ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, यहाँ सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। दोनों ही तरफ से लगातार प्रचार चल रहा है। दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने विजय संकल्प रैली को दुमका से संबोधित किया और तीनों ही प्रत्याशी, गोड्डा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे, सीता सोरेन और राजमहल प्रत्याशी ताला मरांडी, इन तीनों के लिए वोट मांगे। वहीं देखिए, आज बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेपी भाई पटेल जो विधायक हैं, उनके साथ साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ये तमाम लोग देवघर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हम देवघर के टावर चौक पे मौजूद हैं, जिसे देवघर की हृदय स्थली कहा जाता है। और यहीं पे पद यात्रा एक होनी है और जो महागठबंधन के, इंडी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, उनके लिए वोट मांगने के लिए और यहाँ तमाम लोग भी मौजूद हैं। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंच चुके हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर, जेपी पटेल, ये तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही देर में जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, वो भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ काफी संख्या में लोग हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम होना है यहाँ? अभी भ्रमण है प्रत्याशी महोदय का, उनके साथ हमारे स्थानीय पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी और वर्तमान मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और लोग बहुत सारे आए। कैसा रुझान मिल रहा है इस बार आप लोग? बहुत बढ़िया है। देखिए 3 बार से यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी सांसद, वो ठीक है, इस बार बदलाव चाह रही है। आप लोग क्या कहेंगे यहाँ जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? भैया जिंदाबाद। और भी लोग हैं, इस बार कांग्रेस की तरफ है। 3 बार से मुकाबला हो रहा है, लेकिन प्रत्याशी यहाँ निशिकांत जी जीत रहे हैं। तो इस बार उम्मीद हम लोगों की कांग्रेस अब जीतेंगे। लोकसभा की जनता बदलाव चाहती है और विगत जब से ये सांसद महोदय हैं, झूठ मूठ का, ढकोसले का, विकास का चर्चा करते रहते हैं जगह जगह, लेकिन इन्होंने धरातल पर किसी भी प्रकार की विकास आज तक नहीं की है। ये फर्जी, अफवाह और जितना भी आवंडर की बात की जाए वो माननीय सांसद जी करते हैं, मगर इनका कार्य कुछ भी नजर नहीं आता। अगर किसी भी लोकसभा में और देवघर विधानसभा में वो अपने नाम का 10 बोर्ड लगा दे, दिखा दे कि मैंने यहाँ शिलान्यास किया, ये कार्य हुआ है, तो हम लोग आज उनके समर्थन में आ जाएंगे। वो तो हमेशा एयरपोर्ट और एम्स, वो एयरपोर्ट और एम्स तो कांग्रेस की देन है, ये DRDO के कारण आया है। वो तो झूठ मूठ का अपने नाम पे ले रहे हैं उसको, ये उनकी कोई इसमें योगदान नहीं है। एयरपोर्ट के उद्घाटन 2012 में माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा हुआ था। उस समय वो वहाँ और भी कई युवा हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार युवाओं का रुझान क्या है? हम लोग विगत 15 वर्षों से देख रहे हैं कि क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हुआ है। अभी देखिए, चुनाव नजदीक आया है, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, या तो कोई पानी बांट रहे हैं या तो कोई सड़क बनवा रहे हैं अपना पैसा खर्चा करके। वो लोग दिखा रहे हैं कि सांसद, लेकिन सांसद जी का कोई विकास नहीं हुआ है 15 साल में। विकास सिर्फ और सिर्फ जनता का नहीं, हमारे सांसद जी का हुआ है। 15 साल पहले खटारा गाड़ी लेके आए थे और आज करोड़ों रुपया का उनके पास गाड़ी है। और वो ईडी और CBI का जो जनता को भय दिखाते हैं, एक बार ईडी से अगर हम लोग चाहते हैं, जनता मांग करते हैं, अगर देश में लोकतंत्र जीवित है तो एक बार उनके ऊपर जांच बैठना चाहिए कि ये खटारा गाड़ी लेके आए थे, अब 15 साल में करोड़ों का गाड़ी कहाँ? कभी आप पोर्शे पर घूमते हैं तो कभी आप फॉर्च्यूनर पर घूमते हैं, एक से एक लग्जरी गाड़ी कहाँ से आया आपके पास? चलिए, इन तमाम चीजों का असर दिखाई दे रहा है। और भी लोग हैं, और आइए जरा इस तरफ आइए, क्योंकि उधर सड़क भी। क्या कहेंगे आप, किस तरह का रुझान मिल रहा है इस बार? तो पहले तो मोदी 2014 में मोदी लहर था। इस बार लगता है कि उसके जो भक्त लोग हैं ना, उसको लहर उठ गया है। इस बार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है इनका। और निशिकांत जी का तो खैर कोई जगह ही नहीं है इस बार को तो उनका गढ़ माना जाता है। कोई गढ़ नहीं है यहाँ पे, ये हवाबाजी है कि उसका गढ़ है, इसका यहाँ कोई गढ़ नहीं है। ये फुस हो रहे हैं
फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर बन गए हैं। और देवघर में जो अभी ईडी और सीबीआई का जो लोग हथकंडा बनाया हुआ है, आज ये सरकार से खत्म हो जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा तो यहाँ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे होगा। और भी लोग हैं, देखिए एक बार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे आसिया। यहाँ पे प्रदीप यादव कुछ ही देर में आने वाले हैं और उन्हें लेकर काफी संख्या में लोग हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे, किस तरह का रुझान है इस बार लोगों का? देखिए, रुझान तो आपको पता चल ही गया होगा, आप लोग मीडिया हैं और आप लोग को हम लोग से ज्यादा पता रहता है। इस बार रुझान जो है पूरा जो है इंडी गठबंधन के जो है समर्थन में है। यहाँ पर पहले बार ऐसा देखा जा रहा है कि शहर में भी जो लोग बोलते थे कि शहर का सारा वोट जो है वो बीजेपी का होता है, लेकिन जो है कि आज आप घूमे होंगे बाजार, अभी हम लोग रैली भी निकालेंगे, तो शहर भी जो है कि मतलब जो है इंडी गठबंधन की ओर मुड़ रहा है। वो भी समझ रहा है कि हम लोग को छल किया जा रहा है। लगातार 15 वर्षों से व्यावसायिक वर्ग त्रस्त है, नौकरी नहीं मिलने से युवा वर्ग त्रस्त है, किसान वर्ग त्रस्त है। हर त्रस्ती में जो है कि लोग जी रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग जो है इस सरकार से जो है कि उत्थान करें, इस सरकार से निकले ताकि लोगों को हम लोग को रोजगार मिल सके। चलिए, तो हम तस्वीरें दिखाएंगे कि पदयात्रा शुरू होने वाली है कुछ ही देर में और लगातार लोगों का जुटान यहाँ पे हो रहा है। और कई यहाँ पे मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हुए हैं, मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जेपी भाई पटेल हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रदीप यादव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। और हम लगातार आशिया आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक वो पहुंच रही होंगी कि चुनाव जो है, चुनाव का असर यहाँ खूब लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और काफी संख्या में लोग यहाँ शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही खेमे कहीं से किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि प्रचार के लिए अब महज चंद दिनों का वक्त बचा हुआ है। 3 दिनों में सभी को अपने अपने प्रचार पूरा करना है और उसके बाद 1 तारीख को चुनाव होने हैं। तो संथाल में सियासत, झारखंड की पूरी सियासत संथाल शिफ्ट हो चुकी है। दुमका, गोड्डा ये सबसे हॉट स्पेस बन चुके हैं और यहाँ पे वो पूरी तरह से चुनावी सरगर्मी का असर दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ से अब प्रचार की शुरुआत होगी, रोड शो की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो गोड्डा में काफ़ी दिलचस्प जंग इस वक्त नज़र आ रही है।